नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे जैविक खेती के ऊपर। जैविक खेती क्या है और जैविक खेती क्या है से लेकर के आगे हम इसका कैसे प्रमाणीकरण, हम हमारे जो प्रोडक्ट हैं जैविक खेती के उनका सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कैसी उसकी प्रोसेस है, आवेदन कैसे होते हैं। आज हम जो है ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें स्टेप है, कैसे अपन इसको जो है कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उन वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें ताकि सही जानकारी जो है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैविक खेती जो है वो क्या है? तो जैविक खेती का अर्थ है खेती करने की उस विधि से है जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक एवं कृत्रिम खाद या कीटनाशक छिड़काव का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब इसमें कोई भी केमिकल का रासायनिक, जैसे मान लो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, या खाद जो फर्टिलाइज़र होते हैं, हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, खाद जो रासायनिक खाद होते हैं, यूरिया, डीएपी, इस प्रकार के कोई भी केमिकल का उपयोग इसमें नहीं करना है। उसको हम जो है जैविक खेती कहते हैं। अब यदि मान लो हम वो उपयोग नहीं करेंगे तो क्या उपयोग करेंगे ताकि हमारी जो है फसल का उत्पादन वही सेम बना रहे? तो फिर कैसे होगी खेती? तो जैविक खेती में भूमि की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की बजाय, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग की बजाय फसल चक्र मतलब क्रॉप का जो रोटेशन है, क्रॉप का जो पैटर्न है, क्रॉप का रोटेशन, हरी खाद, ठीक है ना, ग्रीन मेन्योर, कंपोस्ट खाद और जीव जंतुओं की जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे केचुआ खाद हुआ, कंपोस्ट हुआ। इस प्रकार के जो खाद हैं उनका उपयोग करके हम जो है हमारी खेती, हमारी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी बनाए रखते हैं। और फिर उसके अंदर जो कीड़े लगते हैं उन कीड़ों के लिए भी जो है वो बायो पेस्टिसाइड या जैविक कीटनाशक जो होते हैं, नीम या निम्बोली या छाछ, कई प्रकार से जो है पेस्टिसाइड जैविक रूप से बनाए जाते हैं, उनका उपयोग हम करते हैं। और इसमें हम किसी भी हालत में कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो है हम हमारा प्रोडक्शन भी बनाए रख सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल केमिकल फ्री होगा दोस्तों। ये एक प्रकार से एक मोटा मोटा अपन ने जैविक खेती के बारे में समझा और जाना। अब इसमें जो प्रोडक्ट हम बना लेंगे, मेन बात ये होती है कि जैविक खेती के प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन कैसे कराएं, उनका प्रमाणीकरण कैसे हो। तो इसमें जो है दो तीन चीज़ें हैं, इसके प्रमाणीकरण के जो प्रकार हैं वो दो तीन प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। एक तो समूह प्रमाणीकरण है, ग्रुप सर्टिफिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इन इंडिया। ये है पीजीएस इंडिया। ये पीजीएस इंडिया जो है पूरे इंडिया में काम कर रही है। ये एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट जो हैं, जैविक के जो उत्पाद हैं, उनके सर्टिफिकेशन की ही ये एक संस्था है जो पूरे इंडिया में अलग अलग, पूरे इंडिया में सारे स्टेट में जो है काम करती है दोस्तों। ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, इसमें फार्मर ही फार्मर को सर्टिफिकेशन देता है। इसका बेसिक ये है, ये कोई इसमें किसी एजेंसी का वो नहीं रहता है। ये जो फार्मर का ग्रुप रहता है, वो फार्मर का ग्रुप जो है अपने सारे फार्मर मिलके एक दूसरे को सर्टिफिकेशन देते हैं। मतलब उनकी आपस में एक दूसरे की देख रेख में ही वहाँ खेती होती है, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो ही एक दूसरे को सर्टिफिकेशन देते हैं। ये ग्रुप में होता है। दूसरा इसमें दिख रहा है आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेशन, जो हर स्टेट में एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है ऑर्गेनिक की। वो जो है व्यक्तिगत प्रमाणीकरण, यदि मान लो कहीं ग्रुप नहीं है आपका और आप व्यक्तिगत रूप से कहीं एक ही किसान खेती कर रहा है, अकेला जैविक खेती अकेला कर रहा है और उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो स्टेट लेवल पे जो व्यक्तिगत प्रमाणीकरण की जो संस्था है उस पे उसको जाना पड़ेगा और वहाँ पर पे जो है वो कुछ शुल्क पे करके और हमारा सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण ले सकता है। अब तीसरा है PKVY, ये है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये ये भी ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें यदि रजिस्ट्रेशन करके, इसमें यदि आप अपना पंजीयन करवा करके यदि ये खेती करते हैं आप, तो फिर उसके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड माने जाएंगे। ये PKVY का एक सर्टिफिकेशन अलग से होगा। ये परंपरागत कृषि विकास योजना है जिसमें यदि रजिस्ट्रेशन करा करके आप खेती करते हैं तो वो एक अलग सर्टिफिकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये दो तीन प्रकार के जो प्रमाणीकरण हैं वो इंडिया में होते हैं। अब अपन ने जैसे कि PGS की बात करी, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया,
ये जो है पीजीएस इंडिया की साइट है, ये वेबसाइट है आपके सामने, ये उसका फ्रंट पेज जो होम पेज है वो दिख रहा है। ये यहाँ से जो है आप जाकर के इसमें ग्रुप, हमारे जो ग्रुप फार्मर हैं वो जाकर के इसमें ये लॉगिन बटन पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ग्रुप के लिए है, जो ग्रुप फार्मर है वहाँ वो पीजीएस इंडिया पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यदि जो इंडिविजुअल है, जैसे अब मैंने व्यक्तिगत रूप से यदि मान लो कोई किसान खेती कर रहा है, वो ग्रुप में नहीं है, तो उसका ये स्टेट लेवल की, जैसे एमपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, एमपी सोका बोलते हैं, जैसे mp-soka.org, यहाँ पर जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यहाँ पर बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो आपके खेत पर जाकर के विजिट करेंगी और वो जो है सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगी दोस्तों। तो ये एमपी सोका है। ऐसे ही जो है हर स्टेट में, जैसे आपने ये सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी सोका, राजस्थान में एग्रीकल्चर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में CG सर्टिफिकेट.com, उसके बाद में गुजरात का जो है वो PCA गो PCA, और एक महाराष्ट्र में है महाऑर्गेनिक.in। ऐसे अलग अलग स्टेट में, सभी स्टेट की, ये मैंने 3-4 स्टेट के नाम बताए, ऐसे सभी स्टेट में जो है ऑर्गेनिक खेती को सर्टिफिकेशन की अलग एक संस्था है, और वो व्यक्तिगत रूप से जो यदि कोई खेती कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेशन देती है, और यदि कोई ग्रुप में कर रहा है तो वो पीजीएस इंडिया से अपना सर्टिफिकेशन ले। ये है सभी राज्यों की अलग अलग वो। अब इसमें आवेदन कैसे करें दोस्तों? तो आवेदन के लिए जो है, यदि आप एक फार्मर ग्रुप हैं तो आपको जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट, जो आत्मा प्रोजेक्ट के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिसको बोलते हैं आत्मा प्रोजेक्ट के अधिकारियों से संपर्क कर पीजीएस इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये वहाँ की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से जैविक खेती का प्रमाणीकरण चाहते हैं तो आप राज्य स्तर पर राज्य ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं, जैसे वो एमपी सोका या यूपी सोका जैसी हम बात करें, तो वहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब यदि पीजीएस इंडिया में आपको जो है यदि आवेदन करना है तो ये लॉगिन का बटन जहाँ सर्कल लगा हुआ है दोस्तों, उस पर जो है आप लॉगिन करके जाएंगे और ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे और फिर जो है अपनी डिटेल डाल के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों। प्रमाणीकरण का जो शुल्क है, जैसे पीजीएस इंडिया में तो निःशुल्क है, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से, कोई व्यक्तिगत रूप से यदि इंडिविजुअल प्रमाणीकरण एमपी सोका या यूपी सोका या किसी भी राज्य स्तरीय एजेंसी से कराना चाहता हो तो ये उसके शुल्क का आपके सामने चार्ट है। ये अलग अलग उसमें चार्ट हैं, कितने हेक्टेयर का कराना उस हेक्टेयर के हिसाब से भी है, कहाँ कितना शुल्क लगेगा, पंजीयन कितना है, इन्फो मूल्यांकन का शुल्क कितना है, टेस्टिंग का कितना है, विजिट का जो है वो यदि वहाँ से कोई ऑफिसर विजिट के लिए आएगा तो उसका आपको टीए भी जो है वहन किसान को ही करना पड़ेगा। तो ये उसका चार्ट है दोस्तों, प्रमाणीकरण का ये शुल्क है। अब सर्टिफिकेशन जो मार्क है वो मार्क आपको कैसा मिलेगा? जैसे कि यदि आपका पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद प्रमाणित हो गया है, मतलब जनरली जो किसान स्टार्ट करता है ऑर्गेनिक खेती, तो ये माना जाता है कि 3 साल तक जो है उसने जो पहले केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे, इंसेक्टिसाइड, उनका जो इफ़ेक्ट है वो अगले 3 साल तक रहेगा। तो जब 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो उसका प्रोडक्ट होगा वो पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद होगा, तो उसके प्रमाणीकरण के लिए ये जो ब्लू मार्क है ये आपको मिलेगा कि ये पूर्ण रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और एक दूसरा मार्क जो आपको रेड कलर का यहाँ दिख रहा है वो अंडर प्रोसेस है, मतलब आपने खेती स्टार्ट करी तो 3 साल तक जो है आपको पूर्ण रूप से जो ऑर्गेनिक का आपका ब्लू वाला जो पूर्ण रूप का नहीं मिलेगा, आपको रेड वाला मिलेगा जो अंडर प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस वाला आपको ये मार्क मिलेगा उसमें दोस्तों। तो ये सर्टिफिकेशन की मोटा मोटा प्रोसेस है जो हमने आपको बताई इसमें दोस्तों। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि जैसे कि यदि आपको इससे ज़्यादा भी और कहीं फ़ोन पे जो है आपको यदि मान लो जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की सब्सिडी और सरकारी योजना संबंधी कोई भी यदि जानकारी आपको चाहिए, तो आप मात्र 50 रुपये में हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। और वो ये सामने दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें अपना नाम पता और 50 रुपये का गूगल पे करें दोस्तों और अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस थी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप जो है इसको देखें और आगे बढ़ें। मैं प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।